नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताऊंगी। कईयों के मन में ये असमंजस चल रहा है कि इस बार कोजागरी जो पूर्णिमा होती है, जो शरद पूर्णिमा को ही हम कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें माता लक्ष्मी का व्रत भी किया जाता है। और ये व्रत माता लक्ष्मी को समर्पित होने के साथ साथ हम सत्यनारायण भगवान का व्रत भी करते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो कोजागरी व्रत में हम जब माता की पूजा करते हैं तो उसमें खीर का बनाने का बड़ा विधान है। तो खीर का जो भोग हम लगाते हैं, तो रात को हम खीर बनाकर रात को चाँद की रोशनी में रखते हैं, क्योंकि अमृत बरसता है उनकी किरणों से। तो उसमें रखते हैं, सुबह के समय फिर हम माँ को भोग लगाकर और उस खीर को हम सब में वितरित किया जाता है। लेकिन इस बार चूँकि ये शनिवार 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है, तो इसमें हम कैसे खीर को बनाएँ या ना बनाएँ और व्रत को कब रखें? तो ये सब संशय मैं आपके दूर करूँगी आज। तो देखिए, कइयों का मत है कि हम जो खीर बनाएँ तो चतुर्दशी को बना लें, उसके बाद चतुर्दशी में बना के और खीर को रख दें, फिर हम उसका भोग लगाएँ। और कइयों का मत है कि हम जब ग्रहण समाप्त हो जाए, उसके बाद खीर को बनाएँ और खीर बनाकर फिर उसका भोग लगाकर हम खाएँ। तो देखिए, अगर आप शास्त्रोक्त हिसाब से देखते हैं, तो जब चंद्र ग्रहण लग जाता है, तो चाँद के ग्रहण में 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाती है। उस अवस्था में यदि आप खीर का प्रसाद पहले भी बनाएँगे, तो सूतक में ही बनाएँगे। और जब आप ग्रहण के बाद भी अगर खीर का भोग बना रहे हैं, खीर प्रसाद बना रहे हैं, तो आप अब 2:22 पर समापन होगा इसका ग्रहण का, तो आप उस समय तो आप खीर बनाने नहीं लग जाएँगे और कितनी देर के लिए फिर आप रखेंगे। तो देखिए, ये बड़ी दुविधा बनी है। तो इस बार खीर का जो प्रसाद बनाया जाता है, वो ना बनाएँ, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि जो खीर का प्रसाद आप बनाएँगे, यदि आप उसको बनाएँगे, फिर आप उसको रखेंगे, उतनी देर में आपको थोड़ी देर के लिए ही चंद्रमा की जो किरणें हैं, ये मिलेंगी। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप 3 बजे बना सकते हैं और आप स्नान ध्यान करके जैसे न, क्योंकि ग्रहण के बाद पहले आप नहाएँगे, नहाने के बाद फिर आप खीर बनाएँगे, उसके बाद ही आप उसको रख पाएँगे। तो यदि आप ये सब कर सकते हैं, तो कर लीजिए, इसमें कोई ऐसी कोई मनाही नहीं है कि आप ना करें। लेकिन रात के समय जो कर सकते हैं, वो करें। लेकिन मेरा अपना मानना ये है और शास्त्रोक्त उस रीति से कि जब ग्रहण लग जाता है, उसके बाद भी अगर आप खीर बनाएँगे, तो भी ग्रहण की जो छाया है, वो रहती है। तो ऐसी अवस्था में आप खीर ना बनाएँ, वो सर्वोत्तम रहेगा। अगर आप मेरी माने, तो आप खीर का प्रसाद इस बार ना बनाएँ, क्योंकि ऐसी हम जब खीर खाएँगे, तो उसकी बजाय हम आरोग्य के लिए खीर खाते हैं, भगवान को भोग लगाकर। तो ना तो हम सूतक काल की खीर खा सकते हैं और सूतक काल समाप्त होने के बाद भी अगर हम बनाते हैं, तो भी उसकी जो छाया है, वो रह ही जाती है। तो ऐसे में हम बना भी रहे हैं, तो भी कोई उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे में आप ये खीर का प्रसाद ना बनाएँ। ये क्लियर हो गई बात आपकी कि खीर का प्रसाद आप बनाएँ या ना बनाएँ। अब मैं आपको समय बताती हूँ कि चंद्र ग्रहण का समय क्या लगेगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है। तो 28 अक्टूबर को दिन शनिवार को मध्य रात्रि में 1:06 पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा शनिवार को। और ये फिर रात को इसका समापन होगा 2:22 पर ये समाप्त होगा। तो जो कुल अवधि है इसकी चंद्रमा की, ये ग्रहण की 1 घंटे 18 मिनट की होगी। इस अवस्था में सबसे बड़ी जो बात मैं बताने के लिए मेरा मन जो चाह रहा है या मतलब बताना चाहती हूँ मैं, तो जो हमारी बहुएँ और जो हमारी बेटियाँ गर्भवती हैं, उनके लिए ये चंद्र ग्रहण का विशेष एक चिंताजनक विषय बन जाता है, क्योंकि घबरा जाती हैं बच्चियाँ, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है, हम क्या करें, क्या ना करें। जो बच्चियाँ जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, उनके तो जो बड़े हैं, वो काफ़ी एहतियात बरत लेते हैं। लेकिन कई हमारे जो एकाकी परिवार हैं, जो बच्चियाँ रह रही हैं दूर शहर में, तो उनके लिए कुछ सुविधाएँ हो जाएँगी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो उस अवस्था में आप क्या करें
कि जब ग्रहण लगे, जैसे 1 बजकर रात को मध्य रात्रि में 1 बजकर 6 मिनट पर ग्रहण शुरू हो जाएगा और चंद्रमा का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो आप सूतक काल में आप अगर हो सके तो आप सूतक काल में काम ना करें, पर ऐसा संभव नहीं होता क्योंकि जो बच्चियां एकाकी होती हैं, जो अलग रह रही हैं, वो ये काम मतलब थोड़ा बहुत काम उनको करना ही पड़ता है उनको, चाहे ऑफिस का हो चाहे वैसा हो। तो रात के समय ये लग रहा है तो उस समय तो ना तो आपका ऑफिस होगा, ना आपका कोई मतलब घर का काम हो पाएगा। तो इस अवस्था में 1 बजकर 6 मिनट पर, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इस समय सब्जी बनाएंगे या काटेंगे, लेकिन फिर भी आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आने वाले शिशु पर कोई हानिकारक या कोई इस तरह का मतलब कोई संकट आए बच्चे पर। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये दिन में हो या रात के समय तो होता है, तो सबसे बड़ा बात होती है कि किसी चीज़ को काटे ना, किसी चीज़ को छीले ना। जैसे सब्जी है, ना काटे ना छीले। आप धारदार इसमें भी कोई चीज़ ना लें, जैसे नाखून काटना, बाल काटना, ये कंघी करना, इस तरह की चीज़ें हम ग्रहण में नहीं करते। रात को तो खैर वैसे कोई करेगा नहीं, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, ये तो मध्य रात्रि में कई बार चंद्रमा जब उदय होते हैं तो उदित में भी कई बार ग्रहण लग जाता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ग्रहण चाहे सूर्य का हो चाहे चंद्रमा का हो, एक जैसा ही विधान होता है ग्रहण में कुछ भी काटने छीलने का गर्भवती महिलाओं के लिए। दूसरा, आप इसके लिए दान अवश्य निकालें। तो जब सूर्य का ग्रहण होता है तो गेहूं का दान किया जाता है, तो चंद्रमा के ग्रहण में हम चावलों का दान करते हैं। तो चावल का आप ले लीजिए, जैसे एक समय का भोजन हो, इस तरह का आप दान निकाल लीजिए चावलों के लिए। 1 कटोरी या 2 कटोरी चावल ले लें। उसमें आप अपनी लंबाई के हिसाब से काला धागा छोड़कर आप किसी भी धागे का, जैसे रील आती है सुई धागे की, तो रील वाला धागा लेके आप अपनी आप सीधे खड़े हो जाएं, आपके हस्बैंड साथ में है या कोई बड़ा है तो उसके बराबर आप अपने पूरी लंबाई के हिसाब से एक धागा बना लें। धागे को आप हाथ पे ऐसे लपेट के पहले धागे को रख दें नीचे, उसके बाद आप चावलों को रख दें, उसको दबा के रख दें और फिर आप उस जो आप ये दान रख रहे हैं उसको थोड़ा घर से बाहर, अगर आप एक कमरे में या जैसे किराए पे रह रहे हैं कहीं हैं जैसे बाहर नहीं रख रहे, तो आप एक ऐसे कोने में रख दें कि आप मतलब आप बार बार उस तरफ आप ना जाएं। फिर ग्रहण में जब सुबह के समय, जब आप सुबह जब ग्रहण जैसे 2 बजकर 22 मिनट पर रात को समापन हो जाएगा इसका, और फिर रात को तो कोई लेने वाला आएगा नहीं, तो फिर अगले दिन आप जैसे आप नहा लेंगे, नहा के सिर धो के घर को सारा साफ सफाई करके उसके बाद फिर आप जाकर किसी भी जो दरिद्र नारायण होते हैं, जैसे कोई गरीब है, तो आप उनको आप ये दान कर दें जो ज़रूरतमंद है। गांव शहर में तो जो शनिवार को ये लेने के लिए आते हैं, जैसे घर में जो जमादार होते हैं, तो ये खुद ही मांग लेते हैं कि आप जो ग्रहण पड़ा है तो हमें ये दे दीजिए। पर जैसे शहरों में है, सोसाइटी में है, तो आप वहाँ पर आप किसी मंदिर में भी दे सकते हैं इसको, और कोई मंदिर में यदि ना ले तो आप पीपल के नीचे जैसे चींटियाँ वगैरह होती हैं वहाँ भी आप इसको रख कर आ सकते हैं। कोई ज़रूरतमंद होगा वो ले जाएगा, नहीं तो जीव जंतु खा लेंगे उसको। इस तरह से करें आप। दूसरा, एक तो ये हो गया। दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ, एक जटा वाला नारियल लेकर आए। जटे वाले नारियल को लाकर आप अपनी गोद में रख लें उसको, पानी वाला नारियल जो होता है, और आप उस समय एक तो जैसे पैर पे पैर रखकर कहीं बैठ जाती हैं, इस तरह ना बैठें, आप सुखासन में बैठें, मतलब आलती पालती मार कर बैठ जाएं और बड़े रिलीफ वाली अवस्था में बैठे, पीछे आप तकिया लगा लें, आप बैठे। तो सबसे अच्छा तो ये है कि अगर आप धार्मिक ग्रंथों में पढ़ने में रुचि रखते हैं तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ लें, दुर्गा सप्तशती पढ़ लें, गीता का पाठ कर लें, आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, आप सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं माता दुर्गा के, या आप भोलेनाथ के या गणेश जी के, आप जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जिस भगवान में आप उसमें उनको पढ़ेंगे, तो एक तो आपका जो आप पढ़ेंगे ये, तो एक तो वो सिद्ध हो जाएगी आपकी। आप जिस भी ग्रंथ को पढ़ेंगे वो ग्रहण में सिद्ध हो जाती है। यदि माला करना चाहते हैं तो माला भी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप कोई भी ऐसी पिक्चर लगा लें धार्मिक, या कोई ऐसी लगा लें जिससे आपका 1 घंटे 18 मिनट का ये ग्रहण का समय है, ये आपका पूरा हो जाए। मतलब ग्रहण में आपको
आप ग्रहण होने से पहले ही बाथरूम चले जाएं। आप को बाहर जाना है, जैसे बाथरूम जाना है, तो आप पहले ही चले जाएं। ग्रहण में आप कोशिश करें कि आप ना बाथरूम जाएं, ना आप पानी पिएं, ना आप कुछ खाएं, क्योंकि ग्रहण में हम ये कोई भी चीज़ें ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं। सोना भी नहीं चाहिए ग्रहण में। ग्रहण में सोना भी, यदि जैसे गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, ग्रहण में सोना अच्छा नहीं माना जाता, बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता, उसका दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए आप कोशिश करें, इस तरह से आप ग्रहण में अपनी सावधानियां बरतेंगे और डरें बिल्कुल ना, भगवान आपके साथ है। अगर हम इस तरह की एहतियात बरतेंगे तो हमारे साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। जो मैं नारियल आपको बता रही हूँ, जो आप गोद में रखेंगे, उस नारियल को आप जाके दूसरे दिन शिवालय में दान कर सकते हैं। और तीसरा उपाय ये बता रही हूँ कि मैं ये उपाय आपको 3 बता रही हूँ, तीनों आप एक साथ भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं, इससे आपकी रक्षा ही होगी। आप अपने पेट पर दाएं और बाएं और एक बीच में हल्दी से स्वस्तिक बना लें और फिर आप इस नारियल को लेके बैठ जाएं और इस नारियल को आप दान कर दें। मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ, कहीं आप ये सोचें कि ये तो बार बार हमें एक ही बात बताई जा रही है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बार बार कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ग्रहण में कोई गलती हो जाती है तो उसका सारा भरपाई बच्चों को करनी पड़ती है, जो हमारे आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। तो हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमें किसी भी चीज़ की हमें बाद में पछताना पड़े। तो आप इस तरह से करें। मैंने आपको आज ग्रहण के बारे में, जो हमारी गर्भवती बेटियां, बहुएं हैं, किस तरह से वो अपने एहतियात बरतेंगी वो बताया। और एक मैंने आपको कोजागरी व्रत के बारे में, जो पूर्णिमा करेंगे आप, उसके बारे में बताया कि खीर का भोग आप उस दिन ना बनाएं। मैं तो आपको यही कहूँगी कि खीर का प्रसाद इस बार आप ना बनाएं। बाकी आप जैसे आपके आसपास व्यवस्था हो वो देख लीजिए, लेकिन अगर मेरी माने तो खीर का इस बार आप भोग ना बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्रहण की में खीर अगर आप खाते भी हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगी। और दूसरा, जो व्रत करेंगे कोजागरी का, वो भी आप चतुर्दशी में करें। आप चतुर्दशी एक दिन पहले, आप शुक्रवार को व्रत कर लीजिए, उसी दिन आप स्नान दान कर लीजिए। और ग्रहण का दान ये आप अगले दिन शनिवार को कीजिए, मतलब शनिवार को रख दीजिए और रविवार को आप दान कीजिए। जो कपड़े आप जो गर्भवती हम महिलाएं हैं, जो कपड़े पहने होंगी उस दिन, वो कपड़े आप धोकर आप उन कपड़ों को भी दान कर दीजिए। आप कोई ढीला ऐसा पहन लीजिए, कोई पुरानी आपकी मैक्सी रखी होगी या कोई ढीला ढाला सूट रखा हो जिसे आप नहीं पहनते, तो आप ऐसे कपड़े पहने जो आप, मतलब दूसरा कोई पहने तो एक तो वो आपको भी आशीष दे। ऐसे भी ना पहने कि बिल्कुल फटे पुराने कपड़े हों और आप दान कर रहे हैं तो वो 4 दिन भी ना पहने। तो आप मतलब ऐसे कपड़े पहन लें कि जो आप दान करें तो आपके लिए भी अच्छा हो और आगे वाले के लिए भी अच्छा हो। तो आज मैंने आपको बताया कि आप कोजागरी व्रत में क्या करें और क्या ना करें, कब व्रत करें, और जो गर्भवती हमारी बहू बेटियां हैं वो किस तरह से एहतियात बरतें। यदि कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखकर ज़रूर भेजिए। इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव।